रोहन को अपना छोटा फोन बहुत पसंद था। वो उसके लिए एक बड़ी दुनिया देखने की खिड़की जैसा था। वो एक छोटे से कस्बे में रहता था। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ थे। रोहन रोजाना शॉर्ट वीडियोस बनाता था। वो उन्हें रील्स कहता था। वो बिजी मार्केट स्ट्रीट को फिल्म करता था। वो पेड़ों पर बंदरों की बातें फिल्म करता था। वो पहाड़ों पर तैरते बादलों को फिल्म करता था। वो उम्मीद करता था कि कोई उसकी दुनिया देखेगा। वो उम्मीद करता था कि जो वो शेयर कर रहा है वो उन्हें पसंद आएगा। वो बस एक लड़का था, जवान और सपनों से भरा हुआ। उसके सपने सिंपल थे। वो कनेक्ट करना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी आवाज सुनी जाए, जोर से, चिल्लाने वाले तरीके से नहीं, बल्कि एक शांत, प्यारे तरीके से, जैसे कोई छोटी सी नदी अपना रास्ता ढूंढती है। वो घंटों एडिटिंग करता था, सही म्यूजिक चुनता था, एक सिंपल सा कैप्शन डालता था, फिर एक उम्मीद भरे दिल से वो पोस्ट कर देता था। वो इंतजार करता और देखता रहता। किसी इशारे का वो कोशिश करता रहा। दिन ब दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। रोहन अपने रील्स पोस्ट करता रहा। मार्केट में चहल पहल थी, नदी बहती रही, मौसम बदलते रहे, पर एक चीज वैसी ही रही। उसके वीडियोस के नीचे के नंबर्स, 0 लाइक्स, 0 व्यूज, या कभी कभी बस 1 या 2, शायद उसके खुद के चेक करते हुए। ऐसा लगता था जैसे तेज हवा में फुसफुसाना। उसकी बातें उड़ जाती थी, किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं देखी। उसके दिल में एक छोटा सा दुख पनपने लगा। वो एक छोटे से बीज जैसा था, जिसे हर अननोटिस्ड वीडियो से पानी मिल रहा था। वो पेज रिफ्रेश करता, बार बार, किसी बदलाव की उम्मीद में, किसी रिस्पॉन्स की एक झलक के लिए, पर स्क्रीन जिद्दी की तरह ब्लैंक ही रहती थी। उसके दोस्त कभी कभी अपने ऑनलाइन पोस्ट्स के बारे में बात करते थे, उनके बहुत सारे लाइक्स, उनके फनी कमेंट्स। रोहन चुपचाप सुनता रहता। उसके पास ऐसा शेयर करने के लिए कुछ नहीं था। उसकी ऑनलाइन दुनिया एक अकेली जगह थी। वो इसे जाहिर न होने देने की कोशिश करता था। वो फिर भी मुस्कुराता था। वो फिर भी अपनी माँ की गार्डन में मदद करता था। वो फिर भी अपना स्कूल वर्क करता था। एक शाम आसमान गहरे ऑरेंज रंग का था। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। रोहन को अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, एक तरह की मायूसी या हार मान लेने जैसा। उसके मन में एक नए रील का आइडिया आया। ये उसके यूजुअल रील से अलग था। सिर्फ कस्बे के सीन्स नहीं, बल्कि उसके अपने थॉट्स, उसके अपने फीलिंग्स। उसने तय किया कि ये उसका आखिरी रील होगा। अगर ये भी अननोटिस्ड गया तो वो रुक जाएगा। वो अपना फोन दूर रख देगा। वो अपनी खिड़की के पास बैठा। शाम की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने कैमरा से धीरे से बात की। उसने छोटी चीजों में ब्यूटी ढूंढने के बारे में बात की। उसने हार न मानने के बारे में बात की, तब भी जब चीजें मुश्किल लगती हैं, तब भी जब कोई सुनता हुआ न लगे। उसकी आवाज जेंटल थी, सच्ची। उसने पहाड़ों पर ढलती रोशनी को फिल्म किया। उसने दीवार की एक दरार में उगे एक अकेले, जिद्दी फूल को फिल्म किया। उसने इन कुछ सेकंड्स में अपना दिल डाल दिया। उसने कोई फैंसी इफेक्ट्स यूज नहीं किए, कोई लाउड म्यूजिक नहीं, बस उसकी शांत आवाज और शाम की शांत आवाजें। बहुत दूर एक भीड़भाड़ वाले, शोर शराबे वाले शहर में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। शहर एक कंक्रीट जंगल था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आसमान को छूती थीं। ट्रैफिक की आवाजें कभी रुकती हुई नहीं लगती थीं। प्रिया इस बड़े शहर में खोया हुआ महसूस करती थी। उसका दिल भारी था, जैसे सीने पर कोई पत्थर रखा हो। जिंदगी आजकल उस पर मेहरबान नहीं थी। उसने बहुत स्ट्रगल्स का सामना किया था, बहुत निराशाएं झेली थीं। वो अकेला महसूस करती थी, बहुत ज्यादा अकेला। लोगों से भरे शहर में भी उसके सपने टूट चुके थे। उसकी उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी थी। हर दिन एक बोझ जैसा लगता था, उठाने में बहुत भारी। वो बाहर से मुस्कुराती थी, पर अंदर एक तूफान चल रहा था, दुख का तूफान, निराशा का। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सुरंग के आखिर में कोई रोशनी नहीं। दुनिया ग्रे और ठंडी लगती थी। उसने स्ट्रांग रहने की कोशिश की थी, बहुत समय तक, पर अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे लग रहा था कि वो डूब रही है। वो अपने फोन पर एंडलेसली स्क्रॉल करती रही, अपने ख्यालों से बचने की कोशिश में, कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढने की कोशिश में, पर हर चीज जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। खुश लोग। जैसे प्रिया स्क्रॉल कर रही थी, उसका अंगूठा सुन्न होकर स्वाइप कर रहा था, वो रुकी। ये एक छोटा सा वीडियो था, कोई फ्लैशी थंबनेल नहीं, कोई कैची टाइटल नहीं। वो बस ऐसे ही सामने आ गया, लगभग एक्सीडेंट से, या शायद किस्मत से।
ये एक ऐसे क्रिएटर का था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। कोई जिसके फॉलोअर्स नहीं थे, वीडियो पर 0 लाइक्स थे, 0 कमेंट्स। ये बाकी बहुतों जैसा ही लग रहा था, अनदेखा, गैर जरूरी। वो उसे लगभग स्वाइप पास्ट करने ही वाली थी। उसकी उंगली रुकी, पर किसी चीज ने उसे रोक दिया। शायद ओपनिंग शॉट की शांति थी। पहाड़ों पर एक शांत सनसेट, उसके शोर वाले शहर से कितना अलग। शायद ये एक फीलिंग थी, एक छोटी सी समझ न आने वाली कशिश। उसे नहीं पता क्यों, पर उसने उस पर टैप किया। वीडियो प्ले होने लगा। कोई लाउड म्यूजिक नहीं था, कोई क्विक कट्स नहीं थे, बस एक जेंटल आवाज, एक लड़के की आवाज, नर्म और सच्ची। सिंपल शब्द बोलती हुई उसने सुना। लड़का ब्यूटी ढूंढने की बात कर रहा था, छोटी रोजमर्रा की चीजों में। उसने उम्मीद की बात की, तब भी जब चीजें डार्क लगती हैं। उसने एक अकेला फूल दिखाया, दीवार की दरार में उगता हुआ, जिद्दी, बहादुर। लड़के की आवाज उपदेश देने वाली नहीं थी। वीडियो में वो लड़का रोहन शांत हिम्मत की बात कर रहा था। वो प्रिया को नहीं जानता था, वो उसका दर्द नहीं जानता था, पर उसके शब्द पर्सनल लग रहे थे, जैसे वो समझता हो। उसने पहाड़ों की बात की, कैसे वो मजबूती से खड़े रहते हैं, तूफानों में, बदलते मौसमों में। उसने कहा कि छोटा महसूस करना ओके है, पर यह याद रखना जरूरी है कि छोटी चीजों की भी अपनी जगह होती है। उनका मकसद। उसकी आवाज शांत थी, जैसे किसी ने प्यार से कंधे पर हाथ रखा हो। प्रिया ने फूल के बारे में उसका मैसेज सुना, सख्त पत्थर से बाहर निकलते हुए, रोशनी की तरफ बढ़ते हुए। ये एक सिंपल इमेज थी, पर ये उसके दिल को छू गई। उसे उस फूल जैसा महसूस हुआ, हंसी हुई, कुचली हुई, पर यहां एक मैसेज था। एक मैसेज की दरारों में भी जिंदगी बनी रह सकती है, कि मुश्किलों से भी ब्यूटी निकल सकती है। लड़के के शब्द कोई लेक्चर नहीं थे, वो एक पेशकश थे, एक बांटा हुआ ख्याल, कनेक्शन का एक पल। उसने कहा, कभी कभी कोई तुम्हें नहीं देखता, कभी कभी कोई तुम्हें नहीं सुनता, पर तुम फिर भी वही हो, तुम फिर भी मैटर करते हो। प्रिया ने अपना फोन नीचे रख दिया। अपना दर्द खत्म करने की इच्छा अभी भी थी, पर अब वो कमजोर हो गई थी, उतनी जोर नहीं दे रही थी। लड़के के शब्दों ने एक बीज बो दिया था, उसके बुरे फैसले के बारे में शक का एक छोटा सा बीज, उसके फ्यूचर के लिए उम्मीद का एक छोटा सा बीज। उसने बाहर सिटी लाइट्स की तरफ देखा। वो अब उतनी कठोर नहीं लग रही थी। शायद उसने सोचा यहां अब भी उसके लिए जगह थी, शायद वो भी खिलने का अपना रास्ता ढूंढ सकती थी। उसने उस लड़के के बारे में सोचा। उसे कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं कि उसके सिंपल वीडियो ने, उसके शांत मैसेज ने किसी को किनारे से वापस खींच लिया था। वो शायद सो रहा होगा, उस जिंदगी से अनजान जिसे उसने अभी अभी छुआ था। उसके अंदर का तूफान शांत होने लगा, निराशा की लहरें पीछे हटने लगी। उसने एक गहरी सांस ली, बहुत समय बाद पहली असली सांस। ये अब भी मुश्किल था, आगे का रास्ता अब भी अनसर्टन था, पर अब एक टिमटिमाहट थी। साल गुजर गए। उस रात की और उस वीडियो की याद प्रिया के साथ रही। उसने अपनी लड़ाइयां लड़ी, उसे मदद मिली, उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से बनाई। उसे अपनी आवाज मिली, अपनी हिम्मत। वो सक्सेसफुल हुई, सिर्फ अपने करियर में नहीं, बल्कि अपनी स्पिरिट में भी। उसने छोटी चीजों में ब्यूटी देखना सीख लिया, जैसा वीडियो वाले लड़के ने सजेस्ट किया था। उसने खिलने का अपना रास्ता ढूंढ लिया, हिम्मत से, बहादुरी से। एक दिन प्रिया एक स्टेज पर खड़ी थी, बहुत सारे लोगों के सामने। उसे अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए इनवाइट किया गया था। मुश्किलों पर काबू पाने का उसका सफर। उसने कॉन्फिडेंस से बात की, ईमानदारी से, इमोशन के साथ। उसने उन्हें अपने सबसे बुरे दिनों के बारे में बताया, अपने स्ट्रगल्स के बारे में। रोहन ने फिर कभी रील्स नहीं बनाए। वो दूसरी चीजों में लग गया, वो बड़ा हो गया। उसे अपने कस्बे की शांत जिंदगी में खुशी मिली, पहाड़ों में, नदियों में, बदलते मौसमों में। उसे कभी पता नहीं चला कि उसके आखिरी दिल से बनाए वीडियो ने, जिसे वो पूरी तरह फेलियर समझता था, एक चमत्कार कर दिया था। उसे कभी पता नहीं चला कि डिजिटल सन्नाटे में फुसफुसाए उसके शब्द किसी अजनबी के लिए उम्मीद की किरण बन गए थे। वो अपनी जिंदगी जीता रहा, इस अनोखे कनेक्शन से अनजान। उसकी और प्रिया की स्टोरी हमें कुछ जरूरी सिखाती है, कुछ बहुत अहम। हमारी आवाजें मैटर करती हैं, तब भी जब हमें लगता है कि कोई सुन नहीं रहा।
तब भी जब दुनिया हमें इग्नोर करती हुई लगे। हो सकता है हम हमेशा अपनी कोशिशों का नतीजा न देखें। हो सकता है हमें वो लाइक्स, व्यूज या तालियां न मिले जिनकी हम कभी कभी चाहत रखते हैं। पर हमारे काम, हमारे शब्द, हमारी आर्ट लहरें पैदा कर सकती हैं। अनदेखी लहरें जो दूर दूर तक जाती हैं, उन तरीकों से जिंदगियों को छूती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रोहन के रील के बारे में सोचो। 0 लाइक्स, 0 कमेंट्स, हर आम पैमाने पर एक फेलियर। फिर भी ये उसका बनाया हुआ सबसे सक्सेसफुल वीडियो था। इसने ऑनलाइन पॉपुलैरिटी से कहीं ज्यादा बड़ी चीज हासिल की। इसने एक जिंदगी बचाई, इसने उम्मीद फिर से जगाई, इसने एक किस्मत बदल दी।